जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम आचार्य श्री का 35वां दीक्षा दिवस समारोह में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, नई दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव स्थित कमल सिनेमा पार्क में वृहद समवसरण महाअर्चना एवं विश्व शांति महायज्ञ के उपरांत अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज का 35वां दीक्षा दिवस समारोह 25 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। इसके साथ साथ अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्य का बंद किया। तो आइए हम भी देखते हैं इस कार्यक्रम की पावन झलकियां। नई दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव स्थित कमल सिनेमा पार्क में वृहद समवसरण महाअर्चना एवं विश्व शांति महायज्ञ के उपरांत 25 अक्टूबर 2023 को भक्तों ने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज का 100वां आचार्य पदारोहण दिवस मनाया। साथ ही अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज का 35वां दीक्षा दिवस एवं आर्यका श्री वर्धवसवनंदिनी माता जी सत्संग का पिछी परिवर्तन समारोह बेहद ही उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुण्य का बंद किया। इस अवसर पर सर्वप्रथम आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज सत्संग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मंचासीन होते हैं। तदुपरांत महिला सदस्य द्वारा कार्यक्रम का मंगलाचरण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। नहीं जग में सुख संपत्ति धन थिर नहीं जग में, जैसे रैन सपना कोई नहीं अपना, धर्म बिना कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। इसके बाद डॉक्टर जय कुमार जी उपाध्याय द्वारा मंगलाचरण स्वरूप उद्बोधन किया। उसी परंपरा में जिन आचार्य परमेष्ठ के सानिध्य में यह उत्सव किया जा रहा है, आचार्य वसुनंदी जी महाराज आज सारस्वत साधना के साथ भारतीय सारस्वत संपदा को समृद्ध करने वाले एक आचार्य परमेष्ठी है। तदुपरांत उपस्थित महानुभावों ने गुरुदेव से मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही कार्यक्रम समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने भगवान पार्श्वनाथ जी एवं आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद कलाकारों द्वारा गुरुदेव के समक्ष सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कोई नूर सा चमक रहा है जिसमें जुड़ा हर नाम है जिनमत के उजियारे, पूज्य आचार्य हमारे है जिनमत के उजियारे, पूज्य आचार्य हमारे। तदुपरांत आचार्य श्री के 35वें दीक्षा दिवस के अवसर पर भजन सम्राट रुपेश जैन जी ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। वर्तमान और विद्यमान का संगम है, भारत क्षेत्र में ही विदेह का दर्शन है। वर्तमान और विद्यमान का संगम है, कली काल के तीर्थंकर गुरु वसुनंदी हो, कली काल के तीर्थंकर गुरु वसुनंदी। अज समवसरण 45 दिव्य मनोरम है, भारत क्षेत्र में ही विदेह का दर्शन है। इसके बाद उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। आचार्य श्री, आज आपके दर्शन पाकर, आपसे आशीर्वाद लेकर मैं धन्य हो गई, क्योंकि मेरी झोली आशीर्वाद से ही नहीं, मेरी रगे प्रेरणा से भी भर गई है। यहाँ मैं अद्भुत भक्तजन देखती हूँ जिनकी आंखों में मुझे भक्ति प्रज्वलित होती दिखती। जब ऐसे भक्ति का माहौल होता है तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ रंग आप पर भी चढ़ना स्वाभाविक है। आचार्य श्री, एक ऐसा समय में आप विश्व शांति के लिए यज्ञ के समाज कर रहा है, जहां पर विश्व का कोना कोना युद्ध की अग्नि में जल रहा है। ये
बहुत ही प्रेरणादायक बात है, क्योंकि भारत एक विश्व गुरु की भूमिका निभाने का प्रयत्न भी कर रहा है और विश्व मित्र बनने का प्रयास भी कर रहा है। इसके उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों का पुनः स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री को मां जीनवानी प्रदान की। तदुपरांत आचार्य श्री के संघस्थ माता जी ने अपनी मधुर आवाज में आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज का भक्तिमय पूजन किया। इन पार्क में हल्ला हो गया, इन पार्क में हल्ला हो गया, क्या करिए, हो गया। गुरुदेव का पूजन कर रहा प्रत्येक भक्त झूम झूम कर गुरु चरणों में द्रव्य अर्पण कर गुरु आराधना का लाभ प्राप्त कर रहा था। जिसकी मुंड खाने से खिल के बहारों के चमन मेरे दिल से बांध लिया है मेरे श्री जीवन के ढोल से बांध लिया है मेरे वसुनंदी जी तुमको प्रणाम, मुझे जीवन के ढोल से बांध लिया। महानुभाव, व्यक्ति रहे या ना रहे, लेकिन व्यक्ति की विकृति हजारों वर्षों तक जीवंत रहती है और जब जब तक वह कृति रहती है तब तक उस समय की संस्कृति, सभ्यता, धर्म इत्यादि को दर्शाती जाती है। गुरुदेव का पूजन होने के बाद बालिका द्वारा भक्ति से ओतप्रोत गुरु महिमा से सराबोर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। मोती रत्न तथा माने नयनों में भर आंसू देकर शिक्षा किया विदा। हस्तिनागपुर में दोनों का फिर स्वागत क्या खूब हुआ। नववधु के आते ही पितु ने राजकुंवर को राज दिया। इसके बाद गुरुदेव वसुनंदी जी महाराज द्वारा रचित पुस्तिका का अनूठे रूप में विमोचन किया गया। इस महाकाव्य में 2442 गाथाएं निहित है। अशोक रोहिणी चरित महाकाव्य का यहाँ पर विमोचन हो रहा है। तदुपरांत आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज को समर्पित गुरु गुण गौरव प्रशस्ति का वाचन विद्वज्जनों द्वारा किया गया। इसी श्रृंखला में जैन समाज के गौरवमयी संगीतकार रुपेश जैन का भी स्वागत सम्मान किया गया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार समाज सेवी जनों का भी स्वागत सत्कार किया गया।
इसके उपरांत मुनि श्री शिवानंद जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ किया। दशानन का हनन कल क्या हुआ, हमें तो आज ही हमारे राम मिल गए, आज ही हमारा दिवाली पर्व आ गया, पूज्य गुरुदेव का दर्शन लाभ हो गया। हमारी तो यही अयोध्या है और यही शाश्वत भूमि है जहाँ हमारे श्री रामचंद्र यानी अष्टम बलभद्र और मोक्षगामी भव्य पुरुष के रूप में पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों द्वारा आचार्य संघ को नवीन कमंडल प्रदान किए गए। इसके बाद भक्तों ने नवीन पिच्छी आचार्य श्री को प्रदान की। गुरुदेव ने अपने करकमलों से संगस्थ साधु संतों को पिच्छी प्रदान की। क्रमानुसार संयोगकरण पिच्छी के इन पलों का भक्त भी बड़े आनंद के साथ उत्सव मना रहे थे। इस अवसर पर भक्तों के पुण्योदय से उन्हें गुरुदेव सत्संग की पुरानी पिच्छी का प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। तदुपरांत आचार्य श्री के संपूर्ण संघ ने पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज को संयोगकरण पिच्छी प्रदान की। इस पावन बेला पर उपस्थित समस्त भक्तों का आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
मतलब ये मालदा होती है, बड़ी कोमल होती है, सुकुमालदा, इसमें बहुत कोमलता होती है, इसका बाल आंख में भी आ जाए तो कष्ट नहीं देता। छोटे से जीव जंतु को भी यदि मार्जित करो तो उसे कष्ट नहीं होता, साइड में जीव हो सकता है। लघुत्तम वजन में ये बहुत हल्की होती है, यदि किसी जीव के ऊपर भी रख दी जाए तो जीव का घात नहीं होगा। लघु इस प्रकार ये पिछी के 5 गुण आचार्य शिवकोटि मुंडराय ने मूलाराधना में कहे। इसलिए दिगंबर जैन संप्रदाय में मयूर पिक्षिका की, मयूरपंखी पिक्षिका ही स्वीकार की गई है। और जो सहज सुलभ हो, भारतवर्ष में ये नीलवर्ण आदि पंख देने वाली मयूर विशेषता पाई जाती हैं, तो राजमान अवस्था तो यही है, राजमार्ग से इसी प्रकार के पंखों की पीछे स्वीकार करें। अन्य प्रकार के पंखों की पीछे स्वीकार करना वह अन्य किसी बात का द्योतक का प्रतीक हो सकता है, वह उतना सम्मान के योग्य नहीं। कोई काल विशेष आ जाए, जैसे आचार्य कुंदकोण स्वामी ने वह पिछका या उमा स्वामी महाराज ने गिद्ध पंख की पिछका ग्रहण की, अपवाद में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु इससे अहम आदि का पोषण करना उचित नहीं है। इस अवसर पर देश के अनेक क्षेत्रों के भक्तों ने उपस्थित होकर गुरुदेव की भक्ति करते हुए श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके उपरांत समाज के महानुभावों द्वारा इस संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त किए गए। पूज्य आचार्य शांत सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस और पूज्य आचार्य वसुनंद जी महाराज का दीक्षा दिवस, परम पूज्य अर्घा दर्शनी माता जी का पिक्षा परिवर्तन, सभी कार्य बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुए। पूरा ग्रीन पार्क जैन समाज इसी कार्यक्रम से बहुत उत्साहित है। हमारे ग्रीन पार्क में 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक समोशरण विधान पूरा हुआ और आज 25 अक्टूबर को महाराज श्री का पिछी परिवर्तन, माता वर्ध सुनंदनी का पिछी परिवर्तन संपन्न हुआ, जिसमें ग्रीन पार्क का पूरा जैन समाज तथा बाहर से अनेकों बसें आई हुई थी, राजस्थान से और यूपी से अनेकों बसें आई हुई थी। काफ़ी अच्छा रश रहा और प्रोग्राम अच्छे से संपन्न हुआ। दर्शकों, नई दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव स्थित कमल सिनेमा पार्क में उत्साह और उमंग के साथ अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज का 35वां दीक्षा दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों को गुरु भक्ति का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।